वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं तो रुखसत भी हो सकते हैं। तौहीन अदालत के नोटिस पर अमल हुआ तो हुकूमत को नुकसान होगा, नोटिस पर अमल ना हुआ तो फिर सज्जाद अली शाह की तरह इन्हें घर जाना होगा। हुकूमत आर या पार के लिए तैयार है। बका की जंग आखिरी हद तक लड़ी जाती है। हुकूमत, पार्लियामेंट और नून लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दरमियानी रास्ता निकला तो सब जीतेंगे, वरना तबाही है। मौका आया तो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने कहा, मुल्क तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। माफिया ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली हुई है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। हुक्मरान इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा हैं। आइन और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए हफ्ते को घरों से बाहर निकलें। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती दिखाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दो आईनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद सामने आ रहा है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत रोकी जाए। आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ जो कुछ हुआ वो देखा जाए। अदलिया हमारी हुदूद में ना आए, हमें भी उनकी हुदूद में नहीं जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को आज पेश होने का हुक्म। अदालत का इमरान खान के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह कैसा रवैया है? क्या हमारा लेवल नीचे आ गया है या वो ऊंचे हो गए? इमरान खान के वकील की जल्द मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस बोले, क्या जिस दिन सूरज अच्छी तरह निकला होगा, चिड़िया चहचहा रही होगी, तब पेश होंगे? इमरान खान पेश ना हुए तो अबूरी जमानतें खारिज हो जाएंगी। वकील ने कहा, इमरान खान एम्बुलेंस में भी आ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन की तारीख कौन देगा? पेशावर हाई कोर्ट में आज पीटीआई की दरखास्त की समाअत होगी। जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस अब्दुल शकूर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई की सूबाई असेंबली इलेक्शन की तारीख देने की इस्तदा। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो शिरकत के लिए कराची से रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, सिराजुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। चीनी वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद 6 मई को पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए। वजीर आजम की लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी, माशी और पार्टी की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। सुलेमान शहबाज की बैरून मुल्क 11 कंपनियां, मजमूई हजम 70 करोड़ रुपए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुलेमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार का पता लगा लिया। सुलेमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार में एक साल में 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने शिराकतदारों के साथ मिलकर बरतानिया में 11 कंपनियां बनाई। सुलेमान शहबाज ने 5 माह कबल उमर रिटेल लिमिटेड की डायरेक्टरशिप छोड़ी। सुलेमान शहबाज ने फैडबर्न्स एजी लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। AME कैफे और सेंट्रा रिटेल लिमिटेड के भी मालिक हैं। कारोबारी हूं, बरतानिया में कानूनी तौर पर मुकीम हूं। कोई भी कानूनी कारोबारी सरगर्मी करना मेरा हक है। सुलेमान शहबाज की हम न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन टीम से गुफ्तगू। कहा, मुझे इन सवालात के जवाब का नहीं मालूम जो आपने पूछे हैं। बरतानवी इदारों ने मेरे कारोबार के मुतालिक कभी कोई तहकीकात शुरू नहीं की। सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए थे जो बाद में बहाल कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली मजीद 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 70 पैसे महंगी। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान श्रीलंका से भी महंगा मुल्क बन गया। मुल्क में महंगाई की शरह 59 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मई के बाद महंगाई की शरह में कमी आने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग ने शरह सूद में मजीद इजाफे की पेशगोई भी कर दी। इमरान खान को नाअहल किया जाए। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दायर।
मुस्लिम लीग नून की इमरान खान को पीटीआई चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त। रेफरेंस में कहा, पंजाब असेंबली इलेक्शन के लिए पीटीआई टिकट्स की खरीदो फरोख्त की गई। साकिब निसार, असद उमर और एजाज चौधरी ने सहूलतकारी की। इमरान खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के जारी करदा पंजाब असेंबली के टिकट्स मनसूख किए जाएं। अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा, आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया की वाज़े आईनी हुदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब के लिए तारीख देना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। अदालत पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। तहरीक इंसाफ की पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाबता रुजू कर लिया। हुकूमत से आइन के दायरे में नेकनियती से मुज़ाकरात किए। मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन करवाने की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पीडीएम कौमी असम्बली 30 जुलाई को तहलील करना चाहती है। पीटीआई का मौक़िफ़ था 14 मई से पहले असम्बली तहलील की जाए। अदालत 4 अप्रैल के फैसले पर अमल करवाए। पीपल्स पार्टी का सियासी जमातों पर एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने कहा, मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने पर गुफ्तगू हुई। हमने कहा, कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध असम्बली को क्यों सजा दी जाए। हुकूमत आगे बढ़ी लेकिन फिर पॉइंट 0 पर जाएं तो ये लचक नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी वो हकायक के मुनाफी है। हम चाहते हैं कि तनाज़ा खत्म करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हों। हठधर्मी से मसाइल हल नहीं होते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ना आए तो वारंट जारी करूंगा। स्टे ऑर्डर लिया गया तो दोबारा वारंट जारी करूंगा। ऑडिटर जनरल को सदर, वजीर आजम, विफाकी वज़रा और सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों की तफसीलात पेश करने की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असम्बली के इजलास की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को देने की मुखालिफत। कहा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिकॉर्ड की तलबी सीरियस मामला है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। स्पीकर अराकीन की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकते। ऐवान सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देने या ना देने का फैसला करे। जजेस को बुलाकर पार्लियामान का रिकॉर्ड मांगने की वजह पूछी जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मामला खुसूसी कमेटी को सौंप दिया। बलोचिस्तान के 5 अजला में स्मगलिंग की माहाना आमदन 10 से 12 अरब रुपए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। कहा, 2.5 से 3 करोड़ लीटर रोजाना तेल आता है। कमाई में कई पर्दा नशीन शामिल हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दामन निचोड़ें तो वजू किया जाए। वजीर ममलकत आयशा गौस पाशा ने कहा, मुल्क में बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। चेयरमैन FBR बोले, यूरिया, चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की जाती है। कराची के इलाके महमूदाबाद के घर में धमाका, एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुक्काम के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। मकान में मोटरसाइकिल ट्यूब की रिसाइकलिंग का कारखाना कायम था। कराची के इलाके लाइन एरिया में बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, बिजली बिलों की अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता की गई। इलाका मकीनों पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को काम से रोकने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़रा आला और काबीना को फौरी तौर पर काम से रोके। 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं। हमारी पिटीशन फौरी सुनी जाए। इंतखाबात तक मामला चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएं। मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाए जाएं। ANP के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा, सियासी जमातें मुज़ाकरात से इंतखाबात की तारीख का तयन करें। सियासी फैसलों की जगह सियासी जमातें और पार्लियामान हैं। अदालत में मसाइल ले जाने से अदालती बहरान जन्म लेगा। माशी पॉलिसी से मईशत तबाह होगी। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। सियासी जमातों में एक नया मीसाक मईशत तश्कील दिया जाए। इमरान खान की टांग में सोजिश, डॉक्टर्स ने नकलो हरकत से रोक दिया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा है। इमरान खान ने आराम ना किया तो मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है। सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा।
मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज, कहा टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात के घर आमद, विफाकी वजीर सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, कहा शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पेश आने वाले वाक़े पर माजरत खा हूं, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करेंगे। परवेज इलाही के कारकुनान ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और पथराव किया, किसी को पुलिस पर हमले और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी टीम मुनाफिकों का टोला है। ये हुकूमत भी कर रहे हैं और अपोजिशन भी। ये समझते हैं कि हम इनको बरगलाकर मुज़ाकरात भी करेंगे और इंतकामी कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। पीटीआई हुकूमत को एक्सपोज करती रहेगी। करप्शन केसेस में परवेज इलाही की 2 मुकदमात में 23 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चेयरमैन जुडिशल कमीशन के नाम खत, कहा आइन कहता है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ही सुप्रीम कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह नामुकम्मल रखा जाए तो ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सज्जाद अली शाह को रिटायर हुए 19 माह गुजर चुके हैं। 2 खाली असामियों के लिए सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम तजवीज़। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी कायम। असलम भूतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इंक्वायरी के लिए किसी भी इदारे की मदद ले सकेगी। विफाकी हुकूमत का सदर ममलकत से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वापस लेने का फैसला। काबीना कमेटी बराए कानून साजी की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की जाएगी। मंजूर शुदा तरमीम का मुसव्वदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात से ना कुछ हासिल होना था ना हुआ, असल मसला ही तारीख तय करना है, बाकी सब बहाने हैं। जो जजेस से हिसाब मांग रहे हैं वो इंतखाब खाक करवाएंगे। पार्लियामेंट हर रोज आइन को पामाल और अदलिया की तजलील कर रही है। अदलिया कब तक सब्र से काम चलाएगी? अदलिया से टकराने वाले रुसवा होंगे। जमहूरियत का जनाजा निकला तो पीडीएम जिम्मेदार होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सियासी जमातें बेमानी के बजाय बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। इलेक्शन के लिए इत्तेफाक राय सबकी जरूरत है। एक दूसरे को फतह करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। मुल्क को सियासी, आइनी और माशी बहरान से निकालने का रास्ता कौमी इंतखाबात हैं। अली अमीन गंडापुर की जेल से रिहाई पर अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। सखर जेल के सुपरिंटेंडेंट ने शिकारपुर की मकामी अदालत में बताया कि लाहौर और इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात पर रिहाई नहीं हो सकी। अदालतों के रिलीज ऑर्डर की तस्दीक के बाद रिहा करेंगे। चौधरी परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन सुहेल असगर पुलिस हिरासत से फरार। एंटी करप्शन हुकाम ने कहा मुलजिम को तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम अफराद सरकारी गाड़ी रोककर मुलजिम को ले गए। सुहेल असगर की अहलिया का गुजरांवाला एंटी करप्शन दफ्तर के बाहर एहतजाज। कहा शौहर पुलिस हिरासत से फरार नहीं हुए, उनको अगवा किया गया। डीजी एंटी करप्शन मेरे सामने सुहेल असगर को लेकर गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने आटा स्कीम में करप्शन का इंकशाफ हकीकत करार दे दिया। कहा मैंने किसी शख्स या हुकूमत को नहीं, निज़ाम की बात की है। महकमा खुराक पंजाब में 30 से 35% की चोरी है। ट्रांसपोर्टेशन, मिल्स, खरीदारी और डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी होती है। 25% मुस्तहिकीन को आटा स्कीम में आटा नहीं मिला। 100 लोगों को आटा दिया तो वो 75 तक ही पहुंचा। सेनेटर फारूक एच नाइक ने अफगानिस्तान डॉलर स्मगलिंग का मामला उठा दिया। सेनेट कमेटी में कहा हुकूमत बताए डॉलर कैसे अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन ने कहा अक्टूबर तक डॉलर स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा। फारूक एच नाइक बोले क्या अक्टूबर तक तमाम किस्म की स्मगलिंग की इजाजत होगी? लगता है एफबीआर भी अवाम की तरह नई हुकूमत का इंतजार कर रहा है। डॉलर 283 रुपए 88 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।